हेलो दोस्तों एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं सोलंकी आपके साथ सभी का स्वागत करता हूं आपका दोस्तों सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि भाई आज होली के दिन आप लोगों की दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और दोस्तों बरसाने की होली हो या फिर वृंदावन की होली हो या नंदगांव की होली हो, ठीक है, लठ मार दोस्तों जो होली होती है उसका एक आनंद ही अलग होता है। और अगर उसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छी होली जो देखने को मिलती है हमें, वो बेटा ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलती है। और दोस्तों उसी धरती से हम भी आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जो वहाँ का दोस्तों कल्चर हमें देखने को मिलता है। और अभी देखा दोस्तों आपने बरसाने में होली थी, यहाँ हालांकि दोस्तों वहाँ पे तो होली पहले ही हो जाती है। और अब तो दोस्तों वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होली होती है। लठमार होली जो होती है 8 मार्च को हुई थी, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि यार हाँ, हमें दोस्तों थोड़ा टाइम निकाल करके यहाँ भी तैयारी भी करनी है दोस्तों, तो भाई आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर क्लासेस रखी हैं, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों आ जाइए फटाफट से। आई होप कि आप लोग, बहुत से बच्चे लाइव देखेंगे, बहुत से बच्चे तो बाद में देख लेंगे, लेकिन दोस्तों हेल्पफुल क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। तो भाई जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे लिए हर एक दिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों हम आते हैं, जुड़ते हैं फटाफट से अपने सेशन में, ठीक है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर, ये रहा दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, ये आपका बेटा टेलीग्राम चैनल है। दोस्तों जिन बच्चों ने सेशन को अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, भाई वो ज्वाइन कर लीजिएगा। सोलंकी सर टेक्स्ट बुक के नाम से दोस्तों टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको पीडीएफ और दोस्तों टेक्स्ट बुक बड़ा समय मैं आपको देता हूँ, कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। तो सीधे दोस्तों आते हैं हम लोग पॉइंट पर अपने। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ बनता है, ये रहा, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? तो वो केरल में है, गोवा में है, असम में है या आंध्र प्रदेश में? बताइए उस पर आंसर क्या बनेगा। सभी लोग कमेंट करेंगे बराबर से मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत से बच्चे काफी जुड़ते जा रहे हैं। अजय सभी लोग, वेरी गुड। रिंकी है यहाँ पे, पिंकी है, मत आपका वर्षा जी हैं, अमित हैं, सुमित। आ जाओ भाई सभी लोग फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर देना। और सभी को भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो दोस्तों बात करते हैं तो केरला में, केरला के दोस्तों लोग जो हैं वो टैपियो का दोस्तों उगाते हैं। अगर दोस्तों बात करें तो टैपियो का दोस्तों जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? केरला में। और बेटा आंगन में, घर के दोस्तों आंगन में इसको उगाते हैं, जिसका दोस्तों कई नाम और दे सकते हैं हम लोग। कप्पा इसका नाम है, ठीक है, कसावा इसका नाम है दोस्तों। इस तरीके से कई नामों से इसको हम लोग कॉल भी करते हैं, बुलाते भी हैं, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका ये आता क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसले को चुनता है और उसमें से उसको अंडे देता है? तो भाई कलचड़ी होता है, शकरखोरा है, टेलर बर्ड है या फिर बया बीवर पक्षी है? बताइए फटाफट से। दोस्तों जानते हैं आप लोग, एक सुंदर पक्षी दोस्तों होता है, देखो पक्षियों को लेकर के आपका सवाल जो है पेपर में बनता है, पूछा जाता है। पक्षियों को लेकर के आपके पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है। तो पक्षियों के घोंसले, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस पर भी सवाल आता है, आपका पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों दूसरा भी पॉइंट बनते हैं आपके। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, ये सारे दोस्तों पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप, दोस्तों जो बया पक्षी होता है, ठीक है, या दोस्तों इसको हम लोग बीवर पक्षी भी कहते हैं। ये आप दोस्तों कई बार आपके पीवाई की दोस्तों सवाल आपके पेपर में आ चुका है, पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो नर प्रजाति होती है वो अनेक सुंदर घोंसले बनाती है, और दोस्तों उसमें जो मादा होती है वो उनमें से क्या करती है? सिलेक्ट करती है किसी एक को। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो है आपका बया पक्षी, बीवर पक्षी दोस्तों होता है। जैसे स्वयंवर होता है ना, कि भाई हम लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, एक को देखना है कि कौन सबसे अच्छा है, उसको हम अपना वर्ड चुन लेते हैं, जैसे स्वयंवर में दोस्तों देखा होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये होता है कि दोस्तों ये बया पक्षी जो होता है, जो मादा पक्षी होती है, जिसने सबसे अच्छा घोंसला बनाया होगा उसको क्या करेगी? सिलेक्ट कर लेगी, बाकी को छोड़ देती है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इसको लेकर के आपका सवाल क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड कहता है कि आपका घर अगर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है, यद्यपि आपके पिताजी का दुकान जो है ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, तो आपको पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर चलना पड़ता है। तो दोस्तों आप इसको डायग्राम बनाओगे तो यहाँ से ये सवाल शुरू हो रहा है। यहाँ वैसे दुकान तो वैसे तो सामने ही है, लेकिन बीच में नहर होने के कारण क्या होता है, वो डायरेक्ट सीधे नहीं जा सकते, तो उन्हें घूम के जाना पड़ता है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर एक्स है ना, और पहले उनको क्या करना पड़ा, 200 मीटर जो है वो दक्षिण में जाते हैं। तो 200 मीटर दक्षिण में गए, ठीक है, कितना 200 मीटर। फिर वो ठीक उत्तर में जाते हैं, ठीक है, नहीं, फिर वो ठीक पूरब में जाते हैं 150 मीटर, पूरब में गए आपके 150 मीटर। फिर आप वो पुल पार करते हैं, इसके बाद वो क्या करते हैं, उत्तर में जाते हैं 200 मीटर, फिर 200 मीटर उत्तर में आ गए वो यहाँ पर आपका, और दूसरी जगह अपने पिताजी दुकान पर वो पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे दुकान है पिताजी की, ठीक है। अब सर पूछा है कि वाई के सापेक्ष घर की न्यूनतम दूरी और दिशा क्या है। तो देखो जब ये 150 है तो ये भी क्या होगी आपकी 150 ही होगी, और अगर वाई के सापेक्ष दिशा पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से ये जो डायरेक्शन पड़ेगी ये वाली, ये दिशा कौन सी है आपकी, तो ये पश्चिम होगी। तो 150 मीटर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम। तो इसमें कौन सा है 150 मीटर पश्चिम, ये रहा, सबसे पहले ही दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो लगा लो फटाफट से, ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा यहां पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो सो यहां पर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला आता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भाई डॉक्टर ने किस व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है, यदि यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित होगा किससे, एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, या फिर मियादी बुखार से। तो बताइए ये जो है वो किससे पीड़ित होना चाहिए। तो ये दोस्तों पीड़ित होगा आपका, ध्यान रखना, अगर उसको आंवला, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत पड़ रही है तो ये बुखार से पीड़ित होगा या एनीमिया से या मलेरिया से। भाई मलेरिया किससे होता है, मच्छर काटने से होता है। दोस्तों म्यादी बुखार जो आता है वो आपका दूषित पानी जल से आता है। दोस्तों बुखार है, एक लक्षण होता है बुखार, तो बेटा यहाँ पे जो है एनीमिया जो है क्या बन जाएगा, राइट आंसर। जो दोस्तों एनीमिया होता है उससे अगर देखें दोस्तों, हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं, पूछें, तो सर इस पर सवाल बन जाता है आपका, ये रहा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों एनीमिया होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और दोस्तों उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को आंवला है, गुड़ है, अगर हम हरे पत्ते सब्जियां खाते हैं तो वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित होती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर वो क्या बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ब्रांस, यानी कि दोस्तों आपका कांसा जो है एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक जो हैं वो सीसा और टिन है, कॉपर और टिन है, या कॉपर और जिंक है, या फिर आपका डी आंसर बनेगा। बताइए फटाफट से। बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पर, ए बनेगा या फिर बी बनेगा या फिर सी बनेगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये नहीं बनेगा आपका, कॉपर और जिंक भी नहीं होता। जो ब्रांस है दोस्तों, आपको ब्रॉन्ज में जो है आपका कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है, जिनका इस्तेमाल 1000 साल पहले से आपका यूज होता रहा है, तोहफों में, मूर्तियों को बनाने में, है ना। कई तरह से सवाल आपका दोस्तों इसका बनता है, पूछा जाता है। और अब तो दोस्तों आपका ऐसा भी सवाल आता है कि भाई कौन सा इसमें से एक पीरियड दे जाता है, कौन सा समूह ऐसा है जैसे में जो मिश्र धातु से बने हुए हैं, जैसे स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, तो इसको लेकर के भी सवाल आपका पूछा जा सकता है, आता है पेपर में। हर एक सवाल दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा का पूरा कंटेंट आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हुए चीज़ों को कवर करेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे पूछेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, बताओ, कमेंट करो फटाफट से। और बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सब लोगों का एक कमेंट आना चाहिए यहाँ पर, ईवीएस बाई सोलंकी सर, ठीक है। और दोस्तों किसी बच्चे को कोई बैच लेना है
तो दोस्तों आप मेरे को जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9311973566 और दोस्तों ये कोड है डिस्काउंट के लिए सोलंकी, आप इस कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बेटा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए विचार कीजिए। दोस्तों इस बार ये सवाल आपका पश्मीना शॉल को लेकर के पूछा गया था। एक पश्मीना शॉल जो है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी कहता है कि कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र की जाती है जो 500 मीटर की ऊंचाई पहाड़ियों पर रहती हैं। सी कहता है कि अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। या डी कहता है कि पतले बालों को बकरियों की शरीर से मशीन के द्वारा बुनाई की जाती है। ना, ये सही नहीं है। तो बट डी यहाँ पर है, हटा दो। डी यहाँ पर है, हटा दो। पूछा क्या गया है आपसे, सही कथन कौन सा है? तो बेटा सही आपका यहाँ पर ए सही है, बी भी सही है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका ए बी सी। दोस्तों जो ऑप्शन है आपका ए बी सी हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, राइट आंसर बन जाएगा। लगा लो फटाफट से। ऑप्शन ए बी सी जो है क्या बन जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। लगा लो भाई। ठीक है सर, नेक्स्ट वाला आता है आपका यहाँ पर, ये रहा डी आंसर। किस वर्ष भुज गुजरात के भूकंप आया था जिसने कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? 2001, 2002, 2004। तो सर ये आपका जो आया था वो 2002 में आया था, सॉरी 2001 में भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो ये सवाल आपके पेपर में एग्जाम में आता है और पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता भैया, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किस दिशा में है? तो दोस्तों राजधानी यानी कि हमारी दिल्ली के सापेक्ष बात हो रही है। हिमाचल की दिशा दोस्तों जो है ऊपर की तरफ है यानी नॉर्थ में, और है मध्य प्रदेश नीचे है साउथ में। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर पहले नॉर्थ, फिर उत्तर और दक्षिण। उत्तर दक्षिण ये रहा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। लगा लो। हर एक सवाल आपके एग्जाम में, आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। होली मनाने के साथ साथ आपसे मेरी यही विनती रहेगी कि आप सभी लोग थोड़ा सा टाइम निकाल करके बेटा यहाँ पर भी ध्यान देना। ठीक है, और मैं तो कोशिश यही करूँगा कि आप लोग जो है होली भी खेलें, रंग लगाएं। और दोस्तों अच्छी होली तब होती है यार, आप ये वायदा करें अपने आप से कि अगली मेरी जो होली होगी वो मेरी सरकारी नौकरी वाली होगी। मैं सरकारी नौकरी लगा करके होली खेलूंगा तो उसका आनंद ही अलग आएगा। अपने पैसों के बलबूते पर होली खेली जाएगी। पापा मम्मी के मांगे हुए पैसों से मैं होली नहीं खेलूंगा, बल्कि पापा मम्मी को अपने पैसों से होली खिलाऊंगा। है ना, ये संकल्प दोस्तों आपका होना चाहिए। और दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ करने से कुछ होता है, बिना किए कुछ नहीं होता। साइकोलॉजी में दोस्तों हम चीज़ पढ़ते हैं जो साइकोमोटर आपने सुना होगा। ठीक है दोस्तों, जब तक आप अपने शरीर से कोई भी अपने मेहनत कर नहीं करोगे तो दोस्तों अपने आप चीज़ मिल जाएगी, आपको नहीं मिल सकती। मेन दोस्तों लर्निंग के अधिगम को सीखने के 3 चीज़ें होती हैं, पता है, CAP, कॉग्निटिव, आपका अफेक्टिव और आपका साइकोमोटर। दोस्तों ये तीनों चीज़ें अगर आपको हैं तब आप अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं, अधिगम को सीख सकते हैं। तो वो मस्ट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति को रहता है, कहाँ पर है, शिमला में। थोड़ा और ऊपर ले देते हैं, यहाँ पे शिमला है। ठीक है, पहले वो कहाँ आता है, भोपाल का भ्रमण करता है। भोपाल आ गया मेरे भाई। इसके बजाय वो जाता है गांधीनगर, ये यहाँ इधर दोस्तों गांधीनगर है। तो उसकी यात्रा दिशाएं क्या होंगी? तो पहले वो आया है साउथ में, फिर गया है वो पश्चिम में। तो पहले साउथ में, दक्षिण की ओर, इसके पश्चात पश्चिम की ओर नहीं, दक्षिण की ओर, पश्चिम पूरब नहीं, दक्षिण पूरब, ना ना ना, हाँ देख तो सही है, दक्षिण के पश्चात पश्चिम की ओर, यही तो है। सी इज द राइट आंसर। लगा लो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आता है आपका यहाँ पर, ये रहा, हमारे देश के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है?
तो भैया अरब सागर से लगती है आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, पुडुचेरी की, या फिर पश्चिम बंगाल की। दोस्तों इसको लेकर के सवाल जब बनता है, पेपर में आता है, पूछा जाता है, तो दोस्तों हमें पता है कि दोस्तों ये हमारे भारत देश का नक्शा है ना। दोस्तों इधर जो है हम देखते हैं तो इधर आपका क्या है, अरब सागर की बात करते हैं। और दोस्तों अरब सागर जो है अगर इधर, तो यहाँ पे क्या है आपका, गुजरात की बात होती है, यहाँ पर महाराष्ट्र की बात होती है। यहाँ अगर हम बात करते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ बात होती है गुजरात है, महाराष्ट्र है, अरब सागर है, थोड़ी या तो यहाँ आ जाएगा गोवा, यहाँ आ जाएगा फिर आपका कर्नाटक, यहाँ फिर आ जाएगा आपका केरल। तो ये आपके ऐसे स्टेट हैं जो अरब सागर की तरफ हैं। इनमें से कौन सा है, तो कोई कर्नाटक है यहाँ पर, ये रहा। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, पुडुचेरी भी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्नाटक इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। लगा लो भाई। तो दोस्तों ऑप्शन जो यहाँ पर है वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल आता है कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव नृत्य कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। असम के लोग हैं, मिजोरम के हैं, उड़ीसा के हैं, या झारखंड के लोग हैं। कहाँ के लोगों के द्वारा दोस्तों चिराव नृत्य जो है वो किया जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल, अच्छा सवाल दोस्तों। ये रहा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि आपका, यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो भाई ए बी, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो ए है, और पुडुचेरी दोस्तों बिंदु बी है, तक खींचेंगे तो बिंदु बी से ए के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। देखो समझिए ध्यान से, यहाँ पर है आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ है पुडुचेरी, ये है आपका बी और ये है आपका ए। अब सर यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आप आते हैं तो ये दिशा आएगी भाई, बी से ए, बी के सापेक्ष कह रहा है, बी के सापेक्ष। तो दोस्तों ये जो दिशा होगी ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहाँ है इसमें, ये रहा साउथ वेस्ट, सी इज द राइट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हर एक सवाल दोस्तों भले मैप का हो, भले ही आपका किसी भी सेक्शन का हो, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों को दोस्तों इनमें मॉक टेस्ट करवाए हैं आप लोगों को, मैंने उसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको रेगुलर बेसिस पर, और आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा आपका वो डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वाला आता है आपका, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उसने 29 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों वो सुनीता विलियम्स हैं, वहीदा प्रिज्म हैं, बचेंद्री पाल हैं, या फिर कल्लम मल्लेश्वरी हैं। बताइए क्या आंसर बनेगा। तो दोस्तों वो हैं जिन्होंने वेट लिफ्टर के नाम से जानी जाती हैं, वो उनका नाम है कल्लम मल्लेश्वरी। तो भैया डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सवाल है आपका कैसा, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ठीक है। और फिर ट्रेन वाले सवाल आपको मैंने बहुत सारे कराए हैं। ठीक है। सवाल कहता है कि किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ौदा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चलती है गाड़ी, और 12 नवंबर 2021 को 14:10 पर गाड़ी पहुंच जाती है। यानी दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है। तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या थी, बताइए जरा। ये है आपका प्यारा सवाल, और बहुत ही अच्छा सवाल।
बताइए भाई। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा आपका, आपको लगाना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। चलो इसका आंसर बताना आप लोग, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बताते हैं मुझे कमेंट करके। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बच्चे दोस्तों आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए या पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए सी टेट में, दोस्तों आप लोगों के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ दोस्तों, डिस्काउंटेड ऑफर, ठीक है। आपको यहाँ मिल जाएगा या मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जो डिस्काउंट दोस्तों जो ऑफर चल रहा है उसका, कम प्राइस वाला, ठीक है। 9311973566 दोस्तों, ये मेरा खुद का अपना नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है दोस्तों। पेपर 1 के लिए हो चाहिए तो पेपर 1 का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, पेपर 2 के चाहिए पेपर 2 का भेज दूंगा, और दोनों कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो का मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों आपको, ठीक है। और सभी को भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।